जा रहा है और मुसलमानों की जान की कीमत तो इतनी सस्ती हो गई है कि कोई एक केला खाने के नाम पर भी नाखूनों को नोचकर, हड्डियों को तोड़कर, बेल्टों से पीट पीट कर नौजवानों को मौत के घाट उतार दे रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। और ऐसी तस्वीरें लगातार हर राज्य से बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी के राज्य जयपुर राजस्थान से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। नासिर जुनैद के मामले में भी हमने आपको कैसे दिखाया कि उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। और तो और बीते दिनों दूसरा मामला जब सामने आया कि दाढ़ी टोपी देखकर एक सनकी इंस्पेक्टर को अचानक इस्लामोफोबिया सूझा और उसने उसे गोलियां मार दी और उसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो मुसलमान था। और बात मुआवजे की आती है तो सत्ताएं पूरी तरीके से मुंह इधर उधर घुमा लेती हैं ताकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। इस तरीके की मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के राज्यों में खुल रही है। उसी के साथ अब एक और मामला सामने आया है। शाहिद मोहम्मद नाम के नौजवान को मार दिया गया है दोस्तों, और उसका क्या जुर्म था मैं नहीं जानती, और उसका जुर्म साफ था कि वो मुसलमान था। और तो और आपको बता दूं कि शाहिद मोहम्मद इकबाल पिता मोहम्मद माजिद रामगंज बाजार जयपुर में रात 11 बजे अपने छोटे भाई अल्फेज के साथ नानी के घर से लौट रहा था। दिल्ली रोड से लौट रहे गंगापोल हलवाई की दुकान के पास कथित 40 से 50 हिंदुत्व मॉब ने उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। प्रशासन का कहना है कि बाइक एक्सीडेंट पर लड़ाई हुई और छुड़वाने की बहस में लाठी डंडे चले, जिसकी वजह से इकबाल की जान चली गई। मगर परिजनों का इल्जाम है कि भीड़ ने रोककर पूछा कि मुस्लिम होने की वजह से उसकी लिंच कर दी गई। फिलहाल आरोपियों को ढूंढा जा रहा है, जांच चल रही है। कितना आसान है ना दोस्तों कि एक मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से मार दो, और शासन प्रशासन अपनी अमली जामा पहनाना स्टार्ट कर देते हैं कि बाइक को लेकर कहा सुनी हुई और उसके बाद उसकी इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उससे उसकी पहचान पूछी गई कि क्या वो मुसलमान है। उसने बताया कि उसका नाम शाहिद है। शाहिद सुनते ही सबके कानों में अचानक से कोई दर्द पूरी तरीके से गूंजा और नौजवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, वो क्या है कि मुसलमान कौम किस तरह से एकजुटता के साथ जब जयपुर राजस्थान की सड़कों को घेर लेती है तो सत्ता को समझ में आता है कि किस तरह से मुसलमानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब शाहिद की मौत के बाद हर कोई सड़कों पर उतरा तो देखिए हजारों लाखों मुसलमान शाहिद के इंसाफ के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। दोस्तों, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। वो मार दे, लाठी मार दे।
जान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से चली गई दोस्तों। और उसके बाद क्या कुछ स्थानीय लोगों ने कहा, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। इससे पूरी घटना पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, पूरी कायनात में नहीं हो सकती। अगर आप किसी की मार मार के जान ले लो, किसी निहत्थे की, बेकसूर की। वो हमारा छोटा भाई था, उम्र क्या थी उसकी 16-17 साल। उसका एक छोटा भाई था उसके साथ, जो डर के मारे वहां से भागा, अपने भाई को छोड़ के उसके भाई की हत्या कर दी गई मार मार के। एक ग्रुप ने, एक तो आदमी उन्होंने नहीं मारा है और उसमें महिलाएं भी शामिल है। आप देखिए, क्या ये लोकतंत्र है? ये कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस राज है हमारे यहाँ। क्या इनके ऊपर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार? हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा मिले। एक जो दूसरे राज्यों में जो एक ट्रेंड बना हुआ है बुलडोजर चलाने का, इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि ये पूरे हिंदुस्तान में हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। परिवार है, बेकसूर माँ बाप, क्या मुआवजे की बातें करने लग जाते हैं हम? कैसे कोई मरता है? किसी की हत्या होती है, मुआवजे की बातें करने लग जाते हैं। 50 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। इंसान की जान मुआवजे की मोहताज नहीं होती है कि हर आदमी कोई भी मर गया और उसे मुआवजा देकर फ्री हो जाओ। मुआवजे के लिए बेटे को नेता आते हैं यहाँ पर, मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजा दे देंगे और भाग जाते हैं। कैसे नहीं चलेगा इस बार? यहाँ पर ये तीसरी घटना है। सरकार को मालूम होना चाहिए। यहाँ के बाशिंदे सारे यहाँ खड़े हैं, सबको पता है यहाँ आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। और जयपुर का माहौल इतना बुरा हो चुका है कि ये नारे लगवाए जा रहे हैं, न कोई नारे नहीं लगा रहा है, उससे मार पिटाई की जा रही है। और ये देखिए आप, हालात यहाँ आ गए कि हत्या कर दी गई है। सर, आप मंत्री के घर आए, क्या इनके परिवार वालों को आश्वासन देना है या फिर इनके साथ खड़े होकर इंसाफ दिलवाने? हम इनके साथ खड़े हैं और इंसाफ दिला के रहेंगे और हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। आपने सुना किस तरीके का जागा हुआ मुसलमान इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, और उसी के बीच जब शाहिद का जनाजा निकला तो ऐसा जनाजा आपने कभी नहीं देखा होगा। आखिरी अलविदा कहने शाहिद को जुड़ी है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि शाहिद को अलविदा कहने हर मुसलमान बस उस भीड़ में शामिल हो जाना चाहता है उस आखिरी अलविदा के लिए, क्योंकि वो जानता है कि भारत में इस वक्त मुसलमान हर बार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने की कीमत चुका रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।